हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप्ति और वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह का समय है तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, ग्रेटर देन और लेस देन कॉन्सेप्ट के बारे में। ये किंडरगार्टन ऑनवर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करा जाता है और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ये साइंस यूज़ करने में। तो ये साइन याद रखने का जो तरीका है या कैसे उनको आप समझाएं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा 1 to 100 तक आप उसको नंबर सिखा देते हैं, जब वो अच्छे से लिखना पढ़ना सीख जाता है, उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करेंगे। जैसे पहले सिंगल डिजिट नंबर ले लीजिए, जैसे कि 4 and 9। तो 4 and 9 में आप उससे पूछेंगे कि कौन सा बिग है, तो वो आपको बताएगा ये ज़रूर कि 9 बिग है। लेकिन जब आप ग्रेटर देन या लेस देन साइन लगाने की बात करते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर उसको एक छोटी सी स्टोरी से हमको बताना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करें, एक ट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक एप्पल का ट्री है जिसमें कि बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, और एक और एप्पल का ट्री है जो कि थोड़ा सा छोटा है, इसमें भी एप्पल लगे हुए हैं लेकिन कम एप्पल लगे हैं। अब उसने, आपके बच्चे ने ये दोनों पेड़ों को देखा, इसमें ज़्यादा एप्पल है, इसमें कम एप्पल है, ट्री लगभग एक जैसा ही है, दोनों के लिए उतनी ही मेहनत करनी है उसको। अगर इसके एप्पल खाने हैं तो भी, इसके लिए एप्पल खाने हैं तो भी। तो वो क्या करेगा, किसके एप्पल खाना चाहेगा, इस ट्री के एप्पल खाना चाहेगा या इस ट्री के एप्पल खाना चाहेगा। तो वो आपसे कहेगा कि भाई लगभग मेहनत जब सेम है तो ज़्यादा एप्पल खाऊं। तो अगर वो ज़्यादा एप्पल खाएगा तो उसका फेस या उसका मुंह किसकी तरफ होना चाहिए, किसकी तरफ होना चाहिए, ज़्यादा वाले की तरफ। और चूंकि उसे ज़्यादा एप्पल खाने हैं तो उसका मुंह ज़्यादा बड़ा भी खुलेगा, ज़्यादा बड़ा खुलेगा। तो किसकी तरफ खुलेगा, जिस पेड़ पर ज़्यादा एप्पल लगे हैं। अब आप उसको काउंट करके बताइए कि 1 2 3 4 5। तो ये 5, आपका फेस 5 की तरफ रहेगा और ये 2। तो 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2, याद बताइए। फिर इसके अलावा अगर नंबर चेंज हो जाते हैं, मान लीजिए कि छोटा नंबर इस तरफ होता है और बड़ा नंबर इस तरफ होता है, तो ये साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 2 इज़ ऑलवेज लेस देन 5, यानी मुंह उसका हमेशा बड़े की तरफ ही रहेगा, चाहे नंबर कहीं पे भी रहे लेकिन मुंह उसका बड़े की तरफ ही रहेगा। लेकिन उस समय हम उसको पहले, क्योंकि हमारे पास छोटा नंबर है, इसलिए हम पढ़ेंगे 2 इज़ लेस देन 5। तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन का कॉन्सेप्ट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को सिखाने का एक तरीका और भी है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, इस पॉन्ड में फिशेस हैं। जैसे कि इस पॉन्ड के एक हिस्से में थोड़ी सी ज़्यादा फिश है और दूसरे हिस्से में थोड़ी सी कम फिशेस है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं तो उस समय पे बहुत ज़्यादा ड्राइंग, डिज़ाइनिंग या कलरफुल पेन्स यूज़ मत कीजिए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जब आप उसको कोई फ़न एक्टिविटी करा रहे हों तो तब आप ले सकते हैं कोई भी कलर पेंसिल, क्रेयॉन, या उस समय थोड़ा सा डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं तब यदि आप बहुत कलरफुल डिज़ाइन यदि करेंगे या पेन वगैरह बहुत अच्छे लेकर चलेंगे तो उस समय बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट छोड़कर या जो आप उन्हें समझा रहे हैं उसको छोड़कर वो पेन, कलरफुल पेन या ड्राइंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान, उनका फोकस फिर उस समय कॉन्सेप्ट पे नहीं होकर इन चीज़ों पर चला जाता है। तो मेक इट सिंपल। जब आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो तो सिर्फ ब्लैक पेन या पेंसिल, या जितना आप उसको सिंपल रख सकते हैं उतने सिंपल तरीके से उसको समझाइए ताकि वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सके। तो आपने बताया उसको कि पॉन्ड के एक हिस्से में फिशेस ज़्यादा है और एक हिस्से में फिशेस कम है। तो अगर कोई क्रोकोडाइल आता है तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पहले उसका ध्यान किस तरफ ज़्यादा फोकस करेगा, वो जहाँ पर ज़्यादा फिशेस हैं वो उस तरफ जाएगा, जहाँ पर कम है वहाँ पर वो नहीं जाना चाहेगा। तो इस तरीके से आप एक
क्रोकोडाइल का फेस ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। और क्रोकोडाइल क्योंकि ज़्यादा फिशेस देख रहा है तो वो अट्रैक्ट किस तरफ होगा, मुंह खोलकर, बड़ा सा मुंह खोलकर वो ज़्यादा फिश की तरफ आएगा। तो सेम नंबर के कॉन्सेप्ट पे आ जाइए कि ये 5 है तो क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो 5 की तरफ रहेगा, 3 की तरफ नहीं। तो 5 हमेशा बड़ा होगा 3 से। क्रोकोडाइल का मुंह याद रखिए। तो इसी तरह के छोटे छोटे फन कॉन्सेप्ट से, फन स्टोरीज से आप बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। आगे मैं इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स के साथ आपको डील करना होता है। यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाते हैं हम। लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग में फिर हम 2 से ज़्यादा नंबर के साथ डील करते हैं। बच्चे जो गाना या जो भी कॉन्सेप्ट कहानियों के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू या सॉन्ग के थ्रू याद रखते हैं या उन्हें समझाया जाता है, वो बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, वो उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट का आप बेनिफिट ले सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।